हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम एजुकेशन सोसाइटी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th की त्रिकोणमिति की सारणी का एक ट्रिक लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है जो कि आप अगर ट्रिक सीख लेंगे तो कभी जीवन में भूल नहीं सकते हैं इसको। और आप लोग त्रिकोणमिति के कोई भी सवाल रहेंगे, इसको किसी भी तरीके से अगर सारणी याद रहेगी तो कर लेंगे आप लोग। तो हम लोग आज ट्रिक लेकर आते हैं कि जैसे ट्रिक है आपका साइन 90 अंश, साइन 0 अंश, ये सब आपको याद कैसे करते हैं, साइन 45, साइन 30 अंश, ये आपको कैसे करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करते हैं, एक तरीका होना चाहिए, एक लाइन पहले आपको एक लाइन याद करने का तरीका सीख जाइए। इससे आप लोग पूरा त्रिकोणमिति की सारणी याद कर लेंगे। तो जैसे कि पहला हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं, इसके बाद 1 ले लेते हैं, एक इसके बाद 2 ले लेते हैं, इसके बाद 3 ले लेते हैं, इसके बाद 4 ले लेते हैं। ये तो 4 तक गिनती ले लिया। इसके बाद में हम सब में क्या करेंगे, चार से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से सब में। तो इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से। इतना तो आप लोग सीख गए। अब क्या करेंगे, सब में अंडर रूट लगा देंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं करणी। सब में लगा दिए। ये आपको अगर आप लोग ये याद में रखिए तो आप लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 में किसी अंक को भाग देते हैं तो क्या होता है, या किसी अंक में 0 का भाग देते हैं तो क्या होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग भूल जाते हैं। तो ये अगर किसी अंक में अगर 0 का मान भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होगा। अगर किसी 0 में किसी अंक का डिवाइड भाग देंगे तो ये आपका 0 ही होगा। आप लोग इतना तो याद हो गया ना, इतना याद नहीं करना है आपको, इतना केवल करना है। अब इसको अगर भाग देंगे तो 0 आएगा, इसमें अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और इसको अगर काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/√2 आ जाएगा। अगर इसको करते हैं तो √3 और अपान में अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसके बाद में इसको ये आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपका तरीका बहुत ही इजी तरीका। तो ये आपका 0, इसके बाद में 1/2, इसके बाद में 1/√2, इसके बाद में √3/2, इसके बाद में 1। एक तो हमको बहुत ही आसानी से आ गया, एक लाइन आ गई। तो इसी लाइन से पूरी त्रिकोणमिति की सारणी करना है। आप लोग सोचिए कैसे करेंगे। देखिए, इसी का साइन का उल्टा ये आपका लिख देते हैं कॉस का। तो इसका उल्टा 1, इसके बाद में √3/2, इसके बाद में 1/√2, इसके बाद में 1/2, इसके बाद में ये 0 हो गया ना। बहुत ही आसानी से हो गया। इसके बाद में अब इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, लीजिए सबसे पहले tan को क्या करते हैं, tan का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो सबसे इजी फंडा आपका क्या होगा कि आप देखिए, इसमें से साइन अपान कॉस, मतलब साइन का आपका क्या है, साइन अगर 0 अंश tan 0 अंश का मान निकालेंगे, tan 0 अंश का, तो साइन का भाग दे देंगे तो 0/1 हो जाएगा। जब 0/1 हो जाएगा, अगर 0/1 हुआ तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखिए आप लोग, इसके बाद में आपका हो जाएगा 1/2 और बटे में हम लिख देंगे √3/2। तो सीधा सा सिंपल 1/2 इंटू ये ऊपर नीचे हो जाएगा ना। तो ये से ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 1/√3। सीधा, कितना इजी तरीका है। आप लोग फिर नेक्स्ट, अब देखिए इसको देखिए, अब देखते हैं tan 60 अंश का मान। जब tan 60 अंश का मान निकालेंगे तो
tan 45 अंश का जब मान निकालेंगे तो sin 45 अंश अपान में cos 45 अंश, तो ये बटे में हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड 1/√2। तो इसको जब हम करेंगे, अगर भाग कर देंगे इसको तो गुणा हो जाएगा ना, ये ऊपर और ये नीचे, ये से कट जाएगा, तो tan 45 अंश का मान आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम tan 60 अंश का मान निकालते हैं तो sin 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। और इसके बाद में अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, तो √3/2 गुणा 2/1, ये से कट जाएगा तो कितना बचेगा? √3। केवल √3 हुआ ना। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में फिर से अब tan जो 90 अंश का मान, 90 अंश का मान क्या है? 1। जब tan 90 अंश का मान क्या है और tan 90 अंश का मान निकालना है तो sin 90 अंश अपान में cos 90 अंश, तो देखिए, तो sin 90 अंश का मान 1 और बटे में cos 90 अंश का मान 0। जब अगर किसी भी संख्या में 0 का डिवाइड करते हैं तो आता है अपरिभाषित। क्या आता है? अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का हम चिन्ह लगा देंगे, चाहे लिख देंगे अपरिभाषित, तो ये आपको लिख देंगे अपरिभाषित, हम नहीं लिखेंगे, चिन्ह बना देते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में आपको कौन है कि जो tan का होगा उसका अपोजिट cot का होता है, तो tan 90 अंश का जो है वो cot 0 अंश का हो जाएगा, इन्फिनिटिव। इसके बाद में जो tan 60 अंश का है वो cot 30 अंश का हो जाएगा, √3। अब जो tan 45 अंश का वो cot 45 अंश का। अब जो tan 30 अंश का तो वही cot 60 अंश का। तो tan 30 अंश का मान कितना है? 1/√3। इसके बाद में tan 0 अंश का मान कितना है? वही cot 90 अंश का मान हो जाएगा। tan 0 अंश का मान 0, तो आपका cot 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। इसके बाद में आपको हम लेकर चलते हैं sec। अगर cosec थीटा को क्या होता है? 1 में sin थीटा होता है कि नहीं। इसके बाद में आप देखिए जो sec थीटा का, तो 1/sin 0 अंश का मान, sin 0 अंश का मान 0, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो किसी अंक में अगर 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं। अब इसके बाद में आपका देखिए 1/sin 30 अंश का मान, तो 1/2, 1/2 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो केवल कितना हो जाएगा? 2, तो cosec 30 अंश का मान 2 हो जाएगा। इसके बाद में फिर से sin 30 अंश का मान तो हो गया। अब इसके बाद में cosec 45 अंश का मान निकालने पर क्या करेंगे? 1 में 1/√2, तो इसको क्या करते हैं? 1/a, तो ये और ये ऊपर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। अब अगर cosec 60 अंश का निकालेंगे तो 1/√3/2, तो इसको अगर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है कि 90 अंश का मान तो 1/1, इसको काट देंगे तो 1 ही होगा, तो इसका मान आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। अब इसी का उल्टा आपका होता है sec का, तो 1 इसका हो गया। अब ये 2/√3, फिर √2, अब ये आ जाएगा 2, और ये अपरिभाषित या इन्फिनिटिव बोले तो ऐसे आपकी बन के रेडी हो जाएगी त्रिकोणमिति की सारणी, जिससे आप लोगों को आप लोग रटना भूल जाइए, ओनली केवल आप लोग ट्रिक से समझिए, जो कभी आप लोग इसको नहीं भूलेंगे और आपकी त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। बीच में आपको झिझकना नहीं पड़ेगा कि sin 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान क्या होता है। तो आप लोगों को अब अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 बताएंगे, ये आप लोग लिख लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।